बृहंग मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं शिवसेना की बात करें तो शिवसेना यानी यूबीटी उद्धव ठाकरे ने, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने 100 से 90 सीटें महागठबंधन से मांगा हुआ है। यानी कि शिवसेना, यूबीटी और वहीं पर एनसीपी शरद पवार की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, तो इसमें उन्होंने 100 सीटें इस आधार पर मांगा है कि पिछले अगर कई वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो शिवसेना का वर्चस्व जो है पहले से लगातार बढ़ा रहा है और मुंबई महानगर पालिका पे वर्षों से कब्जा भी रहा है। इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे शिवसेना के नेता योगेश भोईर जी से, जो हमारे साथ है। इनसे हम जानना चाहेंगे। योगेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ देखा जाए, महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन कह रहा है कि कांग्रेस जो है, अगर आप एनसीपी और कांग्रेस जो है एक होकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर यूबीटी शिवसेना की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि मनसे को साथ में लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या महागठबंधन के साथ आपकी पार्टी जाने वाली है? देखिए, ऐसा है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव है, ये लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं। स्टेट लेवल का एक अलग सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल का एक अलग सब्जेक्ट होता है कि महागठबंधन जैसे महाविकास आघाड़ी का है। लेकिन कॉरपोरेशन में आप देखा होगा कि बृहमुंबई महानगर पालिका होने दो, महानगर पालिका होने दो, नगर पंचायत, जिला परिषद होने दो, आप बाकी के जगह आप देखोगे तो ये लोकल लेवल पे जो उनकी है ना अलायंस होती है, लोकल लेवल पे जो उनका युति होती है या फिर महाविकास आघाड़ी होती है, तो अलग अलग जगह पे किसके बलाबल किसके साथ कैसे है, तो उस हिसाब से वहाँ पे वो सिचुएशन देख के तय किए जाते हैं। बम्बई में नो डाउट आपको बताना चाहते हैं कि शिवसेना की बहुत बड़ी ताकत है। आप देखोगे कि दादर माहिम और इस साइड में परेल लालबाग उस साइड में, या फिर बम्बई साइड में देखोगे या उत्तर मुंबई इस साइड देखोगे, तो बहुत अच्छी शिवसेना की ताकत है। 96 कॉरपोरेटर ये शिवसेना के थे, हमारे पास थे। तो इस तहत हम लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और ये हमारे पार्टी के आला मतलब हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इनका ये हमारे लिए आदेश रहेगा, उनका डिसीजन रहेगा कि वो महाविकास आघाड़ी में लड़ते हैं या फिर कैसे वो ये करते हैं। तो वो जो आदेश देंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि 80 100 नहीं है, 125 सीट तो हमको यहाँ पे पूरी लड़नी है। उद्धव ठाकरे, अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने कई सभाओं का आयोजन किया और कई अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक की और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पे कहा कि तू जमीनी स्तर पर वह चुनावी तैयारी शुरू कर दें। अब रही बात की गठबंधन की, गठबंधन को लेकर के देखा जाए तो एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर के विपक्ष जो है वह तो खुश नहीं है, वही सत्ता पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष भी नहीं खुश है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको पहिले ही बता दिया की ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जो चुनाव है, या सर्व निवडणुका आहेत, ह्या स्थानिक पातळीवर ये लोकल बॉडी पे ये चलते हैं। लोगों का कल कहाँ पे है, लोगों का झुकाव कहाँ पे है, यहाँ पे किसकी युति होनी चाहिए, यहाँ पे किसकी आघाड़ी होनी चाहिए, ये लोकल स्तर पे तय किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 99.99% यूबीटी मतलब हमारी उद्धव सेना और मनसे के राज साहब, इनकी ये आघाड़ी तो होगी ही। अभी इनके साथ महाविकास आघाड़ी के बाकी के पक्ष भी उसमें सम्मिलित होंगे या फिर शामिल होंगे, ये अभी तक इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये पार्टी के पक्ष प्रमुख ये सब तय करेंगे। पार्टी के पक्ष प्रमुखों ने उनको इत्तला कर दिए है, मतलब बता दिया गया है कि ऐसा ऐसा है। अभी बाकी डिसीजन बैठने के बाद ही सब होगा। ये मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उद्धव ठाकरे जी ने महाविकास आघाड़ी से 100 सीटों की डिमांड की है, 100 नहीं तो 90 जरूर, क्योंकि अगर पिछला चुनाव देखा जाए तो उन्होंने उस आधार पर मांगा है कि पिछले चुनाव में 96 सीटें वो जीत के लाए थे। देखिए, ऐसा है कि अगर पक्ष प्रमुख 80 से 100 बोलते हैं, मैं तो बोलूंगा कि 125 सीट के नीचे लेनी ही नहीं चाहिए। रीजन ये है कि हम 96 सीट पे लड़े थे, जीत गए थे और कांग्रेस की सीटें लगभग 32 या 33 इतनी रहेंगी कॉरपोरेटर की। तो नो डाउट यहाँ पे बड़ा भाई के नाते यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट शिवसेना यूबीटी को ये मिलनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि 125 सीट के नीचे लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हर एक सीट पे हम लोग यहाँ पे लड़े हैं।
तो वो मीटिंग पे बैठने के बाद का डिसीजन होगा वो अलग है, लेकिन कम से कम 125 सीट ये यूबीटी को मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा निजी मत है। आपने देखा योगेश भोईर जी कह रहे हैं कि 190 नहीं 100 नहीं बल्कि 125 सीटें जो हैं यूबीटी को मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं 2022 में शिवसेना का जो बंटवारा हुआ है उसमें देखा जाए तो यूबीटी शिवसेना वाली उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है बढ़ चढ़ के जो है इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाने पे तुली हुई है। वही शिवसेना जिसका देखा जाए यूबीटी की बात करें जो पुराने कई वर्षों से बीएमसी पर कब्जा रहा है और इस बार भी वह पूरी दमखम के साथ जो है अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं बीएमसी चुनाव के लिए। तो वहीं शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की बात करें तो वह भी लगातार इस कोशिश में है कि उनकी पार्टी जो है परचम लहराए। अब देखने की बात यह होगी, अभी चुनावी जो है देखी जाए तो घोषणा नहीं हुआ है। चुनाव आयोग जो है अभी इस पर क्या कदम उठाता है, कब इसकी घोषणा करता है, लेकिन पार्टी जो है जो राजनीतिक हैं वह अपने दमखम पे चुनाव लड़ना चाहती हैं इस बार महानगर पालिका की। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।